नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल श्री राधे काली में। मैं मुकेश कुमार आज फिर से लेकर आया है महाभारत से जुड़ी एक सच्ची सुंदर गाथा। इससे पहले आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार अपना सपोर्ट जरूर दें। महाभारत में जीवन के उतार चढ़ाव और सवालों के कई जवाब हैं। इसका हर किरदार अपने विचार रखता है और उस पर दृढ़ता से खड़ा दिखता है और जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। लेकिन जब ये कसौटी पर कसे जाते हैं तब पता चलता है कि इनमें से कई विचारों की जमीन ही नहीं है। ऐसी एक संवाद में भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को निरुत्तर कर दिया और अपने साथ वे अन्याय गिनाए थे। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के संवाद। महाभारत के दौरान श्री कृष्ण और कर्ण का एक संवाद गहरे निहितार्थ उजागर करता है। इसके अनुसार कर्ण भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या वे संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। परशुराम जी ने सिखाया लेकिन अभिशाप दे दिया कि जिस वक्त मुझे विद्या की स्वार्थिक जरूरत होगी उसी वक्त विद्या भूल जाऊंगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। कर्ण ने कहा, संयोगवश गाय को बाण लगा और उसके मालिक ने मुझे शाप दे दिया। द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने आखिर में मेरे जन्म का रहस्य बताया और वो भी दूसरे बेटे को बचाने के लिए। जो भी दिया मेरे मित्र दुर्योधन ने दिया, तो मैं उसकी तरफ से ना लड़ूं तो किसकी तरफ से लड़ूं? इसमें मेरी गलती कहाँ है? कर्ण के सवाल सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। अन्याय के पथ से लड़ रहे कर्ण को खुद को पीड़ित दिखाने और जस्टिफाई करने की कोशिश पर भगवान श्री कृष्ण ने जो जवाब दिया उससे कर्ण निरुत्तर हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मेरी हत्या की योजना बनाई जाने लगी। मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जन्म के साथ ही माता पिता से दूर कर दिया गया। तुम्हारा बचपन खड्ग घोड़ा धनुष और बाणों के बीच उनकी ध्वनि सुनते बीता है और मुझे ग्वाला की गौशाला मिली, गोबर मिला। खड़ा होकर चलना भी नहीं सीख पाया था, तभी से जानलेवा हमले होने लगे। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं। लोग ताने देते थे कि उनकी समस्याओं का कारण मैं ही हूं। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में शिक्षा तक नहीं मिली थी। मैं जब 16 साल का हुआ तब ऋषि सांदीपनि के आश्रम पहुंच सका। तुम अपनी पसंद कन्या से विवाह कर सके। मैंने जिससे प्रेम किया उससे मेरा विवाह नहीं हुआ, बल्कि मुझे उनसे विवाह करना पड़ा जिन्हें मैंने बचाया था। और जरासंध से बचने के लिए मुझे पूरे समाज को समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। युद्ध से पलायन के कारण मुझे भीरू कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें शहर मिलेगा, धर्मराज युद्ध जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? एक बात याद रहे कर्ण, जिंदगी हर व्यक्ति के सामने चुनौतियां पेश करती है, वह किसी के साथ न्याय नहीं करते। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया तो धर्मराज ने भी कम अन्याय नहीं भुगता। लेकिन सत्य धर्म क्या है तुम जानते हो। कोई बात नहीं, कितना भी अपमान हो, जिस पे हमारा हक हो वह हमें ना मिल पाए, बल्कि महत्व इसका है इस समय तुम इस संकट का सामना कैसे करते हो। रोना धोना बंद करो कर्ण, जिंदगी ने न्याय नहीं किया है इसका मतलब यह नहीं तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति मिल गई। जीवन की अनुचितता आपको गलत रास्ते पर चलने का अधिकार नहीं देती।
हमेशा याद रखें, जीवन कुछ बिंदुओं पर कठिन हो सकता है, लेकिन भाग हमारे पहने हुए जूते द्वारा नहीं बनाया जाता, बल्कि हमारे उठाए कदमों द्वारा बनता है। उम्मीद करता हूँ आपकी छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं ऐसी ही रोचक भरी सच्ची घटना, सच्ची कहानी में। राधे राधे।